हमारा तो आप लोग देखे होंगे पॉकेट के बगल में ये पैजामा है ना, फोल्डर नहीं ले सके, पैजामा में रखते थे, सला सर के यहाँ जाए। आप क्या करेंगे? हमारा शरीर हथियार है, जो गाय आमने सामने फाड़ देंगे। हमारा शरीर हथियार है, जो गाय आमने सामने फाड़ देंगे। एक तरफ जहां बिहार के मुखिया यानी कि नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके ही नेता और विधायक लगातार एक पर एक आपराधिक घटनाएं करते हुए नजर आते हैं और सुशासन की धज्जियां उड़ाते हुए दिखते हैं। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। अभी हमने आपको एक खबर बताई कि बिहार के सहरसा जिले में नीतीश कुमार के जदयू के एक नेता ने पुलिसकर्मी पर हमला कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद ही प्यारे और बड़बोले विधायक गोपाल मंडल भी आए दिन अपने कारनामों से काफी ज्यादा चर्चाओं में बने रहते हैं। कुछ दिन पहले गोपाल मंडल की एक वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें गोपाल मंडल हाथों में हथियार लिए हुए अस्पताल पहुंच जाते हैं। और इस बात को लेकर जब गोपाल मंडल से सवाल किया गया तो गोपाल मंडल जरा भड़कते हुए नजर आ गए थे। गोपाल मंडल से जो मीडिया ने ये सवाल किया कि गोपाल मंडल जी, आप हाथ में हथियार लेकर अस्पताल कैसे चले गए, इस पर वो बोलते हैं, अरे भाई, हम जो पजामा पहने हुए थे ना, उसमें रिवॉल्वर नहीं फिट हो रहा था, घसक कर नीचे गिर जा रहा था, तो हम हाथ में हथियार ले लिए। ये हथियार किसी को डराने या धमकाने के लिए नहीं था, ये हम अपने लिए हुए थे। बस इसी के बाद जब से मीडिया ने फिर उनसे एक और सवाल किया कि गोपाल मंडल जी, आप एक तरफ आपकी जो सरकार है वो बातें करती है सुशासन की, सरकार जो है वो आपराधिक घटनाएं कम की बात करती है और आप जो है ऐसे रिवॉल्वर लेकर घूमते हैं। इस पर गोपाल मंडल जरा भड़क गए, बोलते हैं, ये हमारा रिवॉल्वर है, हम लेके घूमेंगे, अभी लिए हुए हाथ में, तुमको दिखाएं क्या। उसके बाद से लगातार गोपाल मंडल काफी ज्यादा सुर्खियों में बन गए। एक तरफ गोपाल मंडल का जो रिवॉल्वर है यानी कि जो उनका पिस्टल है उसे जमा करा लिया गया, उनसे ले लिया गया। इस बात को लेकर एक बार फिर से गोपाल मंडल से सवाल किया गया कि गोपाल मंडल जी, आपका पिस्टल तो जमा हो गया है। अब उस पर कहते हैं कि अरे भाई, हमारे पास हथियार की कमी है, एक हथियार जमा हुआ है तो दूसरा हमारे पास है, हम तो खुद चलता फिरता हथियार है जी, हम तो किसी को भी उठा के कहीं भी पटक देते हैं। गोपाल मंडल के इस विवादित बयान के बाद अब आने वाले दिनों में देखना होगा कि अब एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस बड़बोले विधायक के बयान को लेकर विपक्ष किस तरीके से सरकार पर निशाना साधता है। आपका तो सीधा सवाल था, शुरू से आप सवाल खड़े कर रहे थे कि आपने कोई उस तरह का नहीं किया। हमारा तो आप लोग देखे होंगे पॉकेट के बगल में ये पैजामा है ना, फोल्डर नहीं ले सके, पैजामा में रखते थे, सला सर के यहाँ जाए। आप क्या करेंगे? जिस तरह से आपको मैंने जमा करवा दिया गया, तो इसके लिए अभी कहीं अपील करेंगे, बात करेंगे ऊपर? अपील भी कर लिए, बात भी कर लिए। हमको हथियार का कोनो कमी है, हमारा शरीर हथियार है, जो गाय आमने सामने फाड़ देंगे। आयुक्त से मिले थे क्या? लेकिन क्या फिर से मैंने लाइसेंस के लिए कर दिए का? हाँ, वो सब अपील कर दिए। अपील कर वो तो छोड़ दिए हैं, कितना दिन तक रखेगा, हम लेने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास और राइफल है, बंदूक है, सब कुछ है। आपने जवाब दिया था कि जो स्थिति थी, आपने सारी बात जवाब में आपने लिखी थी, उसके बाद जमा कराने का क्या होता? अरे वो बात नहीं, वहाँ के पत्रकार भीड़ गए, पटना के पत्रकार। आप तो पूछे, हमने जो लिखना है लिख दीजिए। वहाँ के पत्रकार ने हमको गेटवे नहीं घुसने दे, मुख्यमंत्री से भेंट करना था, वही उनको बोले जरा पीछे हट जाइए ना, ग्राउंड में चलिए, मैं जवाब देता हूँ। एक एक जवाब मैंने दिया। हमारी ऐसी कोई मानसा नहीं थी किसी को डराना या धमकाना। वो खुल जाता था, इसलिए हथवा में आप देखे होंगे पॉकेट में सटाए हुए सिर्फ नोक दिखाई पड़ता था, बट दिखाई पड़ता था, कहीं स्टैगर पर हाथ भी नहीं था। अब लोगों का क्या कहा जाए, नज़रिया ही वैसा है। तो वो जरा दिया पटना के पत्रकार ने। पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई स्टेट नहीं था जहां से पेपर छप के नहीं आया। जदयू के विधायक गोपाल मंडल ने कहा, मेरे पास हथियारों की कमी नहीं है,
पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है कि पुलिस ने एक हथियार लिया है, लेकिन मेरा पूरा शरीर ही हथियार है। मेरे पास बहुत सारे राइफल और बंदूक है। हम किसी को गाली नहीं देते हैं, ये तो हमारी भाषा है। ऐसा नहीं करेंगे तो विरोधी कैसे डरेंगे। उन्होंने कहा है कि गेहुअन्ना सांप थे, हमारा हरहरा सांप नहीं बनना चाहते। हमको ढोरवा सांप रहने दीजिए। ढोरवा फुफकारेगा, बार बार काटेगा, चूना लगाने पर छूट जाएगा। फुफकारा मेरे पास रहने दीजिए। भागलपुर में गुरुवार को 20 सूत्री कार्यक्रम के समीक्षक बैठक में आयोजित की गई थी। बैठक खत्म होने के बाद जदयू विधायक गोपाल मंडल ने ये सारी बातें कही। गोपाल मंडल ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी बच्चा है, उनके पिता कुछ बोलते थे, बात सूट करता था। ये सोचता है कि हम कुशवाहा का नेता हैं, कुशवाहा को पलट देंगे। ऐसी बात नहीं है। उनको भारतीय जनता पार्टी ने उल्लू बना दिया है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने सम्राट चौधरी के माथे में दिनाई बीमारी हो गई है, बीमारी ढकने के लिए वो मुरेठा बांधते हैं। एक तरफ जहां गोपाल मंडल अपने हथियार वाले सवाल को लेकर तो जवाब अजीबोगरीब देते ही हैं। कहते हैं उनके पास हथियारों की कमी नहीं है, एक पिस्टल जमा हुआ है तो क्या हुआ, उनका शरीरी हथियार है। वैसे डराना चाहिए। हमारा जो भाषा है वो गाली गलौज वाला भाषा नहीं है, लेकिन हम ऐसा भाषा इसलिए उपयोग करते हैं ताकि लोग डरे रहें। साथ ही साथ सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधते हुए कहते हैं कि अरे भाई वो मुरेठा काहे बांधता है, हमको पता नहीं है क्या, उसके माथा में दिनाए हो क्या है, इसीलिए वो मुरेठा बांध के रखता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना है। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।